एक साधु एक नदी के घाट किनारे अपना डेरा डाले वहीं रहा करता था और वो पूरे दिन एक ही बात को बार बार बोलता था और बीच बीच में चिल्लाकर ही बोलता था कि जो चाहोगे सो पाओगे। अब उस रास्ते से जितने भी इंसान गुजरते थे वो उसको पागल समझते थे। कुछ उसकी बात को अनसुना कर देते थे और कुछ जो उसकी बात सुनते थे वो उस पर हंसते थे। अब एक दिन होता क्या है, एक दिन एक बेरोजगार इंसान उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। अब जब साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो साधु के पास पहुंच जाता है। अब जब वो साधु के पास पहुंचता है, उससे पूछता है कि महाराज आप इतनी देर से बोल रहे हो कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? तो वो साधु बोलता है बिल्कुल बेटा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तो वो इंसान बोलता है कि महाराज मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मैं अपनी एक एम्पायर खड़ी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? तो साधु बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हें दो बहुत कीमती चीजें देने वाला हूं। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितना बड़ा अपना व्यापार खड़ा करना चाहो कर सकते हो, जितने बड़े व्यापारी बनना चाहो बन सकते हो, जितना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा करना चाहो कर सकते हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो जब उस साधु ने ऐसा बोला तो उस इंसान की आंखों में एक आशा की किरण चमक उठी, एक होप जाग उठी। फिर साधु ने उस इंसान को अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाने के लिए बोला। तो उस इंसान ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। तो साधु ने अपने एक हाथ को उसके एक हाथ पे रखा और बोला कि ये इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। इसे टाइम कहते हैं, इसे समय कहते हैं। इसे कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना, क्योंकि इससे तुम जितना भी बड़ा व्यापार खड़ा करना चाहते हो, जितने बड़े व्यापारी बनना चाहते हो तुम बन सकते हो। और फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ उस इंसान के दूसरे हाथ पर रखा और बोला ये इस दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं, इसे पेशेंस कहते हैं, इसे सब्र कहते हैं। किसी काम में टाइम लगाने के बाद भी, समय लगाने के बाद भी अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो तुम चाहते थे, तो इस धैर्य नामक, इस पेशेंस नामक मोती को धारण कर लेना। अगर ये मोती तुम्हारे पास है तो उस दुनिया में जो भी तुम चाहो वो हासिल कर सकते हो। उस इंसान ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और साधु को धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला और वहां से चल पड़ा। उसे सफलता के दो गुरुमंत्र मिल चुके थे, दो गुरुमंत्र हासिल हो चुके थे, टाइम और पेशेंस। उसने डिसाइड किया कि कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं जाने देगा, टाइम को वेस्ट नहीं करेगा और हमेशा पेशेंस से काम लेगा। और कुछ समय बाद ही, जस्ट कुछ टाइम बाद ही, उसने एक बहुत बड़े व्यापारी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उसकी मेंटरशिप में, उसके गाइडेंस में काम करना शुरू किया। और कुछ सालों तक वो दिल लगाकर उस बिजनेस की हर स्ट्रेटेजी को सीखता रहा। और कुछ टाइम बाद ही अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसने अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव कर लिया जो वो करना चाहता था। अब वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, उसने अपना एक बिजनेस डेवलप कर लिया था, वो एक अपना एम्पायर क्रिएट कर चुका था। अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए ये टाइम और पेशेंस नाम की मोती हमेशा अपने साथ रखना। और इस टाइम को, इस टाइम के नाम के हीरे को कभी भी गंवाना मत, कभी भी वेस्ट मत जाने देना। और ये जो मोती है, पेशेंस है, जो बुरे वक्त में कभी भी पेशेंस का साथ मत छोड़ना। कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, वन डे डेफिनेटली यू विल सक्सीड। एंड ये वीडियो, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीडियो की, इस स्टोरी की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी। और इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए सो यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोस। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तरुण शर्मा साइनिंग ऑफ।